Good morning everyone, welcome back to my channel guys. It's an amazing Monday morning guys and it's early morning, so मैं आ गई हूँ सबसे पहले तो मास्टर बेडरूम में and yes I am having my magic water right now and आप देख सकते हैं कितनी अच्छी धूप आ रही है अभी अर्ली मॉर्निंग। मास्टर बेडरूम में भी, मेरे बेडरूम में भी, नैन्सी के बेडरूम में भी ग्लास हाउस से बहुत अच्छी धूप आ रही है गाइस। सो चलिए ग्लास हाउस में चलते हैं बाहर, क्योंकि मुझे मॉर्निंग की जो धूप होती है, सनशाइन होती है, बहुत ज़्यादा पसंद है। So my lovely people, this is the evening time view of Sanjoli and Symmetry from my glass house guys. Hi guys, I am back and I am just so excited for this beautiful evening guys, because I am going to start with my makeup part guys. So here are all of the products. Oh god, मेरा जो आईलैश कर्लर है ना बिल्कुल नीचे गिरने वाला था बेड से, एंड है भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव। मिनीसो से परचेज किया था मैंने बाय द वे। सो गाइज एक एक करके आपको प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर फिट मी फाउंडेशन है इन द शेड 128। ये मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट शेड है गाइज, स्किन से बिल्कुल ज़्यादा मैच करता है, बहुत ज़्यादा मैच करता है मेरी स्किन टोन से। एंड एक्चुअली आई वॉज शॉक्ड, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि कोई फाउंडेशन, किसी भी फाउंडेशन का शेड मेरे एग्जैक्ट शेड है स्किन का। मतलब इट्स ऑब्वियसली इट्स शॉकिंग, बिकॉज मुझे कभी नहीं मिलते थे एग्जैक्ट शेड्स। दूसरी ब्रांड के फाउंडेशंस हमेशा कभी ना कभी लाइट होते थे या थोड़े से डार्क होते थे मेरे नेचुरल स्किन टोन से, तो बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगता था जब मैं उनको अप्लाई करती थी। बहुत ही ज़्यादा अननेचुरल और आर्टिफिशियल लुक आता था और मेरा मेकअप हमेशा केकी लगता था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा मेकअप केकी क्यों लग रहा है। मेरा मेकअप केकी लग रहा है क्योंकि शायद फर्स्ट स्टेप मेरा रॉन्ग है, और जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है टू फाइंड द राइट शेड ऑफ फाउंडेशन। सो गाइज मेकअप तो केकी लगेगा अगर आपका शेड बिल्कुल आपकी स्किन टोन से डिफरेंट है। सो गाइज थैंक गॉड फिट मी में मुझे अपना परफेक्ट शेड मिल ही गया। एंड अगर आपका भी मेरी तरह स्किन टोन है, ऑलिव स्किन टोन है, सो मुझे लगता है मैं आपको यही रेकमेंड करूंगी, फिट मी रेंज का शेड 128। अगर आपका स्किन टोन मेरी तरह है, लाइटर ब्राउन है या मीडियम शेड है। So yes guys, next I have Colossal Mascara. This is from Maybelline. ये आता है प्लास्टिक येलो पैकेजिंग में। फिर सेम ब्रांड का मेरे पास काजल पेंसिल भी है। आई ब्रश है, दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी गाइज, और इसको मैंने परचेज किया था फ्रॉम Amazon। आप लोगों को तो पता ही है कि सारी मेकअप शॉपिंग मैं नायका और Amazon से ही करती हूँ ऑनलाइन, बिकॉज मार्केट में जाने का ना टाइम ही नहीं रहता है आफ्टर कॉलेज। फिर गाइज यहाँ पर मेरी सनस्क्रीन है, कोम है और एक रिवॉल्विंग मिरर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई लैश कर्लर है, आई लैशेज को कर्ल करने के लिए बहुत अच्छा सुंदर इफेक्ट आता है। सो गाइज नाउ विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज, क्योंकि मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती। सो आप लोगों को बता दूं कि मेरा ना सारा स्किन केयर जो प्रोडक्ट्स हैं, सारे के सारे आइटम्स हैं, फिनिश हो चुके हैं, सारे खत्म हो चुके हैं। एंड गाइज मैंने उनको री ऑर्डर तो कर लिया है फ्रॉम Amazon, पर देखते हैं डिलीवरी 3-4 दिनों में जब तक होगी तब तक मुझे वेट करना होगा, है ना मम्मी। परसों ही मैंने ऑर्डर किया है गाइज। फेस्टिवल सीजन है, कई बार लेट भी आते हैं गाइज ऑर्डर्स, क्योंकि अब लोग बहुत ऑर्डर करते हैं आजकल फेस्टिव सीजन में, खास तौर पे स्किन केयर हो गया, मेकअप हो गया। सो गाइज फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकअप, मेरे पास मॉइस्चराइजर खत्म हो गया है, मेरा सीरम खत्म हो गया है, गोलाइट क्रीम खत्म हो गई है, फेस वॉश भी खत्म होने वाला है मम्मी। सो गाइज फर्स्ट स्टेप ऑफ मेकअप इज टू अप्लाई अ नाइस सनस्क्रीन। एंड एक ब्यूटी हैक आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, इन केस अगर आपका भी फेस क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर फिनिश हो जाए तो बस आप कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर लेना अपने फेस पे ऐसे। मैं यहां पर सनस्क्रीन अप्लाई कर रही हूं। एंड गाइज डोंट वरी, जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, बहुत ही ब्यूटीफुल लुक आने वाला है। इट्स गोइंग टू बी नॉट एट ऑल केकी, क्योंकि केकी मेकअप से मुझे भी बहुत डर लगता है।
इन केस गाइस आपका सारा स्किन केयर खत्म हो जाए और आपको मेकअप करना हो स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस के लिए, सो ये छोटा सा ब्यूटी हैक मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा लेना है बॉडी लोशन को. आप कोई भी बॉडी लोशन अप्लाई कर सकते हैं. यहां पर मैं अपना फेवरेट वाला बॉडी लोशन ही अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ गाइज. बिल्कुल सेफ है, कुछ नहीं होगा, नो रिएक्शन इज गोइंग टू हैपन. बट ऑफकोर्स अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप अपनी डर्मैट को कंसल्ट कर सकते हैं. सो यहां पर मैंने नेक्स्ट स्टेप सनस्क्रीन के साथ थोड़ा सा मिक्स कर लिया बॉडी लोशन और मैं अच्छे से मसाज कर लूंगी. मेरा फेवरेट है गाइस बाय द वे ये कोका ग्लो बॉडी लोशन. मैं काफी टाइम से इसको यूज कर रही हूँ, इनफैक्ट बचपन से यूज कर रही हूँ अपनी बॉडी पे. बट इन केस अगर मेरा मॉइस्चराइजर ना हो, खत्म हो जाए, तो मैं इसको अप्लाई कर लेती हूँ फेस पे भी. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फाउंडेशन. सो ये वाला जो शेड है मेरा बिल्कुल परफेक्ट मैच है. और ये जो आई ब्रश है एट द बैक ऑफ द ब्रश, इसकी मदद से मैं डॉट्स डॉट्स बना लूंगी पूरे फेस पे फाउंडेशन के. सो गाइज आई डोंट नो कैमरा अच्छे से कैप्चर कर पा रहा है या नहीं. जस्ट लुक एट दैट. कैन यू सी दिस? इट इज माई एग्जैक्ट शेड गाइज. Like literally I was so happy the first time I got my hands onto this amazing product. मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई थी और मैंने मम्मी को बोला था मेरा एग्जैक्ट शेड मुझे मिल गया फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ गाइज. बिकॉज मुझे तो अपने फाउंडेशन शेड ही नहीं मिलते थे, तो मेकअप तो ऑब्वियसली केक ही लगना ही था. एंड नाउ गाइज फॉर 2 minutes आई एम गोइंग टू लीव इट लाइक दिस और हम अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेंगे. ओके गाइज, सो आई स्टार्ट विद माई ब्लेंडिंग प्रोसेस. फाउंडेशन को अच्छे से अब ब्लेंड कर लेंगे. एंड यस गाइज, एक और ब्यूटी हैक है कि आप फाउंडेशन में थोड़ा सा बेबी ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जस्ट 2 or 3 drops, दैट्स इट. एंड मैं इसीलिए कह रही हूँ गाइज बिकॉज अगर आप लोगों को ड्यूई लुक बहुत ज्यादा पसंद है, सो आपको डेफिनेटली स्ट्रोब क्रीम्स, लिक्विड हाइलाइटर्स, इवन पाउडर हाइलाइटर्स भी अगर आपके पास है तो थोड़ा सा स्क्रैच करके ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हैं. और अगर कुछ भी नहीं है तो बेबी ऑयल मिक्स कर सकते हैं फॉर दैट नाइस ग्लो. और अगर गाइज आपका सारा स्टॉक मेरी तरह खत्म हो चुका है स्किन केयर का, मेकअप, मेरा मेकअप भी फिनिश हो चुका है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स, आई शेडो फिनिश हो गया है, ब्लश फिनिश हो गया है, कॉम्पैक्ट पाउडर फिनिश हो गया है, सिर्फ फाउंडेशन बचाएगा, इस काजल और मस्कारा बचाए. सो अब जल्दी से ब्लेंडिंग कर लेंगे ऐसे. सो गाइज द लास्ट स्टेप इज टू जस्ट अप्लाई सम मस्कारा ऑन टू माई आई लैशेस. आई लैशेस पे मस्कारा अप्लाई कर लिया मैंने. एंड नाउ गोइंग टू अप्लाई माई फेवरेट पिंक लिप ग्लॉस गाइज. एंड विद दिस आई कंप्लीट माई होल टोटल मेकअप लुक फॉर टुडे. सो गाइज हियर इज माई मम्मी. एंड मम्मी सुबह की तैयारी कर रहे हैं. सो मम्मी आपने प्रेशर कुकर में क्या ऐड किया है? ये काले चने एंड आलू वाह. विद हींग. ओके. हाँ जी, ये सुबह के लिए बॉईल करके रखेंगे, सुबह इसमें तड़का मारेंगे. हाँ जी. तो जल्दी खाना बन जाता है ना, रात को प्रिपेयर करके रखो थोड़ा इजी भी हो जाता है मॉर्निंग के लिए. सो गाइज मम्मी ना सारी की सारी प्रेपरेशंस होती हैं जो ब्रेकफास्ट के लिए, अगले दिन के लंच के लिए, वो मम्मी अभी इवनिंग में ही कर लेते हैं. चॉपिंग, चटनी बनाना, तड़का लगाना, लाइक तड़के वाली चटनी होती है जो बॉईल करके रखते हैं, मतलब तड़के वाली चटनी भी बनाते हैं जब, तो तड़का लगा के जैसे लहसुन, प्याज वगैरह का, टमाटर का, फिर हाँ उसकी प्योरी बना लेते हैं मिक्सर में ग्राइंड करके, फिर वो तड़का लगाते हैं उस प्योरी से. ये मेरे को पहले से आदत है, जब आप लोगों को स्कूल डाला था
क्योंकि सुबह 7:30 टैक्सी आके आपको ले जाती थी। हाँ तो मुझे ब्रेकफास्ट और आपके स्कूल के लिए टिफिन तैयार करना होता था। एग्जैक्टली तो उसलिए मेरे को ये हैबिट है कि अर्ली मॉर्निंग। एंड आपको याद है जब हम स्कूल जाते थे हमारा टाइमिंग कितना ज्यादा अर्ली मॉर्निंग होता था। लाइक गाइस हम 6:30 उठ जाते थे हम भी। 6 AM 6 AM 6:15 6:30 लास्ट। क्योंकि 7:30 तक तो मुझे लगता है हम घर से चले जाते थे। टैक्सी वाला आपको ले जाता था। तो शाम को प्रिपेयर करने से क्या होता है कि सुबह आपके ऊपर ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, माइंड पे प्रेशर नहीं आता है, आप थकते नहीं हो, फटाफट सुबह फटाफट तड़के तुड़के रेडी हो, ग्रेवी को फटाफट लग जाती है। अच्छा अब आप क्या कर रहे हो ये ब्राउन शुगर के साथ? ये ब्राउन शुगर है ना? ब्राउन शुगर मैंने सुबह की चाय के लिए निकाल दी, बाकी का पैकेट में सील करके ऐसे रख लूंगी अपने ड्रॉअर में। ऐसे कर लेते हैं। हाँ सील कर लेते हैं गैस पे थोड़ा सा हीट करके, फिर प्रेस कर लेते हैं। सो मम्मी अब चले? गैस का थोड़ा वो सेल भी मुझे लगता है वीक हो गया, उसके लिए सेल लाई हूं। ओके गैस में भी सेल्स यूज होते हैं? हाँ तभी तो ये बटन से चलता है ना। हाँ ये बटन से ऑपरेट होती है गाइस हमारी वाली जो गैस है। करता है फिर चलता है गैस। ओके सो चले। हाँ जी। वाओ नानी आप कितने प्यारे लग रहे हो आज क्वाड सेट में। सो गाइस नानी का ये क्वाड सेट देखिए जरा, पिंक क्वाड सेट है और नानी बड़े गर्ली लग रहे हैं। बड़े मॉडर्न लग रहे हैं। एंड एक्चुअली गाइस हमारी नानी तो है ही मॉडर्न। कड़ा भी पहन लिया आज तो कड़ा भी पहन लिया नानी ने। ओम नमः शिवाय हरिद्वार से लाए नानी ओम नमः शिवाय, क्योंकि वो बड़े स्पिरिचुअली वहाँ पे चार्ज्ड होते हैं, मालाएं वगैरह जो भी मिलते हैं। एंड काफी सारे लोग वहाँ से एसेसरीज खरीदते हैं। कितनी अच्छी टी शर्ट मैंने खरीदी। पिंक लेना था, अगर पिंक लेते ना। पिंक है मम्मी ये मैचिंग, ये थोड़ा डार्क है। इस लाइन में नहीं नानी यू लुकिंग वेरी गुड, आप बहुत प्यारे लग रहे हो। ये बहुत परफेक्ट लग रहा है मम्मी और नानी। फोटो भी लेंगे हम कल। हाँ फोटो भी लेंगे। वाह अब करते हैं जरा थोड़ा काम करते हैं। हाँ बैठो। आप बैठो नानी आराम से। है ना? हाँ जी। नहीं ऐसे बोलो कैसा लग रहा है आपको थोड़ा। अब उतनी ठंड भी नहीं लग रही होगी। अब नानी को इतनी ठंड भी नहीं लग रही है गाइस। नानी आपको ठंड लग रही है? लग रही है नानी को, थोड़ी लग रही है। स्वेटर पहन लेती। हाँ जी स्वेटर पहन लेती। वाइट कलर की है नानी के पास स्वेटर है। स्वेटर पहन लेती हूँ। हाँ नानी आप पहन लो। वैसे तो गाइस मेरे को भी अब थोड़ी सी ठंड तो लगती है इवनिंग में शिमला में, मतलब उतनी अच्छी भी गर्मियाँ नहीं है, पर दिन को बहुत धूप होती है और बहुत गर्मी होती है। दिन को तो बहुत ही मतलब स्वेटिंग हो जाती है, पसीना आ जाता है, इतनी गर्मी होती है। सो अब आप क्या कर रहे हो मम्मा? नेक्स्ट टास्क क्या है? ये मैंने आज पापा के कोट्स एंड ऑल सारे धूप लगाई है सबको। ओके तो इनको बस रखने। सो ये बेड पे पापा के कोट्स है ना सारे के सारे। एंड यस गाइस सारे के सारे ऑलमोस्ट ब्लैक कलर में हैं। नहीं ब्लूज भी हैं, नेवी ब्लूज हैं, डार्क ब्लूज हैं, क्योंकि पापा के फेवरेट कलर है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स पता ही नहीं लग रहा है कि कितने सारे सूट्स यहाँ हैं। यस गाइस पापा की ना ट्रांसफर्स बहुत जल्दी होती हैं, तो सामान का पता ही नहीं चलता है। क्या बोल रहे मम्मी? सो गाइस नानी यहाँ पर बैठे हैं। सो नानी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था मेरी नानी अभी अच्छे से रिकवर नहीं हुए हैं। सो गाइस वैसे तो नानी मेरी पटियाला सलवार और सूट पहनते हैं हमेशा, क्योंकि वही ओल्ड पीपल जो ड्रेस करते हैं ट्रेडिशनल वे में अच्छे से वही पहनते हैं। बट गाइस आपको तो पता ही है नानी हॉस्पिटलाइज हुए थे एंड गाइस अभी भी उनकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है कभी कभी बीच में, एंड उठने बैठने में कंफर्टेबल नहीं होते हैं सलवार सूट या जो पटियाला सलवार होती है, बहुत ही अनकंफर्टेबल होती है गाइस। वॉशरूम जाने में भी नानी को प्रॉब्लम होगा उसमें, क्योंकि उसमें स्ट्रिंग वगैरह होता है, फिर उसको टाई करना पड़ता है। एंड गाइस नानी के लिए अभी ना सबसे ज्यादा कंफर्टेबल और बेस्ट रहेगा क्वाड सेट, पजामा सेट, क्योंकि नानी को ना अच्छे से सोने में भी प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। और सलवार सूट में आपको पता है उठने बैठने में काफी इशू रहता है, वॉशरूम है ना मम्मा, इधर उधर जाने में प्रॉब्लम रहता है, फिर उसका स्ट्रिंग बार बार ओपन करना होगा, टाई करना होगा। एंड पहले तो ना नानी को काफ़ी झुक के जाना पड़ रहा था, नानी से अच्छे से स्टैंड भी नहीं हो पाते थे, अच्छे से खड़े भी नहीं हो पाते थे, उनका बैलेंस भी नहीं बन रहा था। अब बैलेंस बनना शुरू हुआ है, बट अभी हम नानी को ऐसे ही कंफर्टेबल कपड़े पहनाएंगे। वैसे वो अपने सूट लाए हैं, बट वो जब ठीक प्रॉपर हो जाएंगे उनकी हेल्थ तभी वो पहनेंगे सलवार सूट।
सो ये अभी सबसे कंफर्टेबल है कॉटन के लिए, सोने के लिए भी अच्छे रहते हैं, कंफर्टेबल, पलटी भी मार सकते हैं। एंड गाइज ये मम्मी ने नानी के लिए खरीदे हैं बिकॉज हॉस्पिटल में आपको पता है कि डॉक्टर्स भी मना करते हैं सलवार सूट के वगैरह के लिए, और वो बोलते हैं कि क्वाड सेट ही पहनिए आप, और पेशेंट को क्वाड सेट ही पहनाइए। तो वहाँ पर जो भी लोग एडमिटेड थे, सारी लेडीज या जेंट्स, उन्होंने सबने पजामा सेट पहने थे, सिंपल। नहीं, वो इसलिए क्योंकि ग्लूकोज, कहीं पे ड्रिप, कहीं पे इंजेक्शंस, और बार बार वो ईसीजी करने आ रहे थे, कभी वो लेग्स में पिन से हाँ, लगाते हैं, ओपन इधर करना लगाते पड़ता है, हैं, तो हाँ। फिर वो बोलते हैं कि इजी ड्रेस होना चाहिए कि आप कंफर्टेबल ना, पेशेंट को भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, सफोकेशन ना हो, टाइट ना हो, और स्वेटिंग ना हो, चेंज करने में, पलटी करने में बहुत इजी हो रहा था। बहुत इजी हो रहा था। वैसे गाइज नानी मॉडर्न कपड़े नहीं पहनते हैं, उनको ट्रेडिशनली पसंद है, बट पहली बार नानी मॉडर्न पहन रहे हैं। नहीं, वैसे पहनते होंगे, यंग एज में पहनते यंग होंगे, एज जब में आर्मी पहनते थे। होंगे, बट अब नानी को आदत नहीं थी, मतलब बहुत टाइम से ऐसे पजामा सेट, सिंपल कपड़े नहीं पहनते हैं नानी। बड़ा शर्माते हैं सबके बड़ा सामने, शर्माते ऐसे हैं, नहीं हाँ। पहनते। पर क्या करें, अभी हेल्थ भी तो देखनी है, हाँ, अपना हेल्थ भी comfort देखनी है, तो देखना है। कंफर्ट देखना है नानी। ठीक है बेटा, थैंक यू। नानी हमने आपको परेशान कर लिया, आप रेस्ट करो। नहीं, इसका फोटो बन रहा है। अच्छा जी, अब क्या रखूं मैं? अब रखने पड़ेंगे मेरे को जसम के ये कपड़े। इतना ज्यादा रायता फैल गया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ रायता फैल गए। से- रायता ही तो होता ही है, समझ नहीं आ रहा कहाँ से रखूं, कहाँ एडजस्ट करूं। ये क्रॉक्स आपके हैं ना, ये वाले ग्रीन पैकेट में। सो गाइज ये मम्मी ने शॉपिंग की थी पिछली बार क्रॉक्स की, आई थिंक मैंने कवर किए थे व्लॉग्स में। These are the packets of packets. ओके, सो इसमें ना बहुत सारे पैकेट्स हैं, शॉपिंग बैग्स हैं जो मम्मी कलेक्ट करके रखते हैं, बिकॉज ये यूज हो जाते हैं कभी ना कभी करने ट्रैवलिंग के के लिए, गिफ्ट करने के लिए। मैं किसी को गिफ्ट देती हूँ, अच्छे से पैक करके देती हूँ। सी पैकेट्स और ये भी बहुत सारे क्लोथ पैकेट्स हैं। पिंकी। एंड ये सारी न्यू शॉपिंग है मम्मा, शॉपिंग बैग्स में। नहीं, ये पापा के कपड़े हैं जो ट्रांसफर में कुछ इधर उधर। ओके, सो गाइज इन शॉपिंग बैग्स में ना पापा के सारे पैंट्स हैं, ब्लेजर्स हैं, शर्ट्स हैं, ट्राउजर्स हैं, क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब है ना गाइज, तो सामान ज्यादातर शॉपिंग बैग्स में ही हमारा घूमता है, बिकॉज बहुत ट्रैवल करना पड़ता है ना मम्मा, बहुत पैकिंग होती है। दे देंगे हम पापा को, ये सारा विंटर्स का स्टॉक है। हाँ, बट ये हम पापा को पहुंचा देंगे धर्मशाला तक, बिकॉज पापा को जरूरत होगी सारे कपड़ों की। सो अभी बेसिकली मम्मी अरेंज कर रहे हैं पापा का वार्डरोब। एंड क्या क्या रखा है मम्मा, वैसे जनरली व्यूअर्स को बता देते हैं पापा के वार्डरोब में। पापा के वार्डरोब में सारे कोट्स मैंने रखे हैं। हाँ, कॉर्पोरेट सूट्स काइंड ऑफ रखे हैं मेन के, शर्ट्स शर्ट्स हैं, वेस्ट कोट्स हैं, पापा की शेरवानी है, अब ये पापा की वुलन से कुर्ता पजामा है, ट्रेडिशनल ड्रेस। ये कुछ इनसाइडर्स जो ये इनसाइडर्स हैं पापा के वहाँ पर। जो आते हैं तो फिर इजीली यहीं पे मिल जाता है, नहीं तो कई बार वो भूल भी जाते हैं पैकिंग करना, तो उनको यहीं पे मिल जाते हैं। हमने एक एक सेट, दो दो सेट यहाँ भी रखा है। हाँ, धर्मशाला में तो है ही पापा के कपड़े, जहाँ पर पापा का रेजिडेंस है, जहाँ पापा रहते हैं, वो भी फुल है। वो वार्डरोब भी फुल है और यहाँ भी फुल है। बट एक्चुअली गाइज पापा का जॉब ऐसा है ना, प्रोफाइल ऐसा है कि पापा को बहुत कपड़े लगते हैं। एक्चुअली ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ न्यू क्लोथ्स। हाँ, पापा को पसंद भी है, ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ। उन्हें शॉपिंग पसंद है, ट्रैवल पसंद है, फूड पसंद है, मूवीज। उनका बस चले तो वो ब्लॉगिंग ही करने लग जाए। हाँ एग्जैक्टली गाइज, पापा तो चाहते हैं। ही इज अ वेरी गुड ओरिएटर, यस, है ना? एंड नहीं, पापा को बहुत पसंद है ना ट्रैवलिंग वगैरह, शॉपिंग। पापा का बहुत मन करता है गाइज व्लॉगिंग करने का और मेरे व्लॉग्स में भी आने का। बट गाइज आप लोगों को बता दें कि पापा ऐसे जॉब प्रोफाइल पे हैं कि पापा नहीं आ सकते हैं यूट्यूब पर। कुछ उनकी जॉब की पॉलिसीज हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको हम वायलेट नहीं कर सकते। सो पापा तो बहुत आना चाहते हैं, हम भी पापा को लाना चाहते हैं व्लॉग्स में, बट गाइज हम ला नहीं सकते हैं। ये पापा के सारे कैप्स हैं। ओके, ये कोई डिफरेंट क्रिकेट मैचेस के ड्रेसेस। सो गाइज पापा को, आप लोगों को बता दूं, पापा का एक और शौक क्या है, क्रिकेट का है। और पापा जहाँ भी क्रिकेट मैचेस होते हैं पापा पार्टिसिपेट करते हैं टीम्स में। कॉलेज में भी खेलते थे।
कॉलेज में भी अभी भी खेलते हैं पापा बहुत ये भी मम्मा। कोई स्पोर्ट्स का है। ये अंतर्राष्ट्रीय योगा, इंटरनेशनल योगा डे। ओके एंड दिस इज फ्रॉम, हाँ, इस पे योगा का वो बना है सिंबल, लोगो काइंड ऑफ बना है। ये क्या है? ये भी कोई क्रिकेट ड्रेस है। वाओ, मतलब ये भी स्पोर्ट्स कलेक्शन एक ये अपने आप में। आज़ादी का अमृत महोत्सव, ओके, ये 75 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे उनको मिला है। ये आयुष विभाग HP की तरफ से योगा मिला डे है, पे। योगा डे पे मिला है। सो पापा को एथलेटिक वियर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पोर्ट्स ड्रेसेस, ये भी मैंने धूप ट्रैक लगा दिए सूट्स। हैं और टैग भी कर दिए। इनको भी धूप लगा ली है। सो मम्मी अब हम डिनर कब करेंगे? अभी करते हैं, बस ये पापा की वार्डरोब पहले सेट कर लें, सो दैट कि पापा आए तो उनको अपनी वार्डरोब सजी हुई मिले। यस। सो माई लवली पीपल, अभी मैं आ गई हूँ किचन में अपने लिए कॉफी प्रिपेयर करने के लिए शाम के टाइम के लिए। एंड ये वाला कप मैं यूज करूंगी गाइस कॉफी के लिए। सो थोड़ी सी कॉफी पोर कर लेती हूँ अपने कप में। एंड जो दूध है वो गर्म हो रहा है, वो हीट हो रहा है, बॉईल हो रहा है। सो गाइस बेसिकली आज सुबह कॉफी नहीं ली थी मैंने, डोसा लिया था, सब्जी ली थी और थोड़ा सा अचार लिया था, पिकल लिया था, मैंगो पिकल। सो यस गाइस, अब मैं कॉफी बना रही हूँ। अपनी वाटर बॉटल भी मैंने फिल कर ली है नाइट टाइम के लिए, क्योंकि जब मैं सोने जाती हूँ ना रात को, तो एक वाटर बॉटल मेरे बेड साइड टेबल पे हमेशा होती है। बिकॉज नाइट टाइम में भी कई बार जैसे वॉशरूम के लिए उठे तो प्यास लगती है, थर्स्टी फील होता है, तो हमेशा मतलब मैं किचन तक नहीं आती हूँ, मेरे रूम में ही बॉटल रहता है कि बस बेड पे बैठे बैठे ही वाटर पी लो। एंड मॉर्निंग टाइम में भी जब मैं उठती हूँ तो वाटर बॉटल पूरा भरा होता है और उसके ऊपर एफर्मेशंस लिखे होते हैं, तो सुबह सुबह उठते ही मैं वो वाला एफर्मेशन वाला वाटर भी पीती हूँ। क्योंकि ये वाला जो लाइफ हैक है, मैंने कहीं सुना था पॉडकास्ट में किसी लाइफ कोच से, कि वाटर बॉटल पे आप लिख सकते हैं कुछ पॉजिटिव अपने लिए, और पूरी रात वो रहेगा वाटर बॉटल पे। स्टिक नोट आप लिख सकते हैं या पेपर पे टेप से स्टिक कर सकते हैं अपनी वाटर बॉटल पे, ग्लास पे, व्हाटएवर। और मॉर्निंग में आपको उसी बेसिकली उसी बॉटल में या कप में वाटर पीना है, तो बहुत अच्छा रहता है। सो गाइज मैं भी आजकल वही एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ एंड अभी कॉफी बना रही हूँ। एंड आजकल ना घर में पूरी तैयारियां चल रही हैं जोरों शोरों से दिवाली की। दिवाली बहुत ही बड़ा त्योहार है हम लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत ही ज्यादा होली है एंड वेरी क्लोज टू मी गाइज। बिकॉज दिवाली भी ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स अक्टूबर नवंबर में आती है, ऑटम सीजन में, फॉल सीजन में हम कह सकते हैं। और मेरा पर्सनल बर्थडे भी फॉल सीजन में आता है गाइज। सो मेरा बर्थडे भी अक्टूबर में आएगा, अभी आने वाला है। तो रियली एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है घर में, बहुत ज्यादा तैयारियां चल रही हैं, खुशी है, जॉय है एंड हम लोग बहुत खुशी खुशी काम भी कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। बस अभी कल और आज ही क्लीनिंग खत्म हुई है घर की। मतलब कपड़े हो गए हैं साफ, वॉश, क्लीन, हमने वार्डरोब में पैक कर लिए हैं, फुट मैट्स, कारपेट सारे वॉश हो गए हैं, मम्मी ने किचन की क्लीनिंग कर ली है। आपने कारपेट कल देखा, हम बिछा रहे थे डाइनिंग टेबल के पास और लिविंग रूम में। फिर गाइस मम्मी ने सारे कुशन्स, पिलोज, बेडिंग्स वॉश कर लिए हैं। सो आजकल डीप क्लीनिंग चल रही है घर की। एंड वैक्यूम तो मम्मी रोज ही करते हैं, कभी कभी मेड आंटी भी आती है वीकेंड्स पे मोपिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए, बट कभी कभी आते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो मतलब क्रेडिट घर को संभालने का मम्मी का ही है, क्योंकि मम्मी ने ही इस घर को संभाला हुआ है, अच्छे से अरेंज करके रखा है। और आप देख सकते हैं घर कितना ज्यादा, मतलब हर एक चीज ना किचन में भी ऑर्गेनाइज्ड है मम्मी की वजह से। सो क्लीनिंग अभी खत्म हुई है, दिवाली की अभी तैयारियां शुरू हो रही है। एंड गाइज मैं दिवाली के लिए भी एक्साइटेड हूँ, अपने बर्थडे के लिए भी एक्साइटेड हूँ। दशहरा आएगा दिवाली से पहले, उसके लिए भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कपड़ों की भी न्यू शॉपिंग करनी है, काफी सारी शॉपिंग होगी, धनतेरस पे भी शॉपिंग होगी। एंड गाइज बर्थडे भी आ रहा है, तो एक होता ही है ना, एक पर्सनल सेंटिमेंट रहता है अपने बर्थडे मंथ से। मुझे अक्टूबर इसीलिए गाइस पर्सनली इतना ज्यादा पसंद है ना, कि मेरे बर्थडे भी आते हैं, खूब सारे फेस्टिवल्स की पूरी चेन आती है, दशहरा, दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा, व्हाटएवर, बहुत सारे फेस्टिवल्स, और मेरा बर्थडे तो है ही। सो गाइस अभी जल्दी से मैं कॉफी बनाती हूँ, फिर मैं बाहर जा रही हूँ वॉक के लिए जिम पे। सो माई लवली पीपल, आज के इस प्यारे से क्यूट से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, बट मिलेंगे कल एक न्यू व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच एंटरटेनिंग कंटेंट ऑन माय चैनल गाइज, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल।